नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज माता मेलडी मसानी का एक शत्रुनाशक प्रयोग देने जा रहा हूं। मंत्र की चर्चा नहीं है, न किसी प्रकार की पूजा पाठ विधि विधान है। सिर्फ कुछ सामग्री के साथ ये प्रयोग संपन्न किया जाएगा, क्योंकि अनेकों बार बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मंत्र विधान में बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, समय देना पड़ता है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था ना बन पाए तो कोई ऐसा प्रयोग, जिस प्रकार से पूर्व में मैंने एक दुर्भाग्य के नाश के लिए एक उतारा बताया है, इस प्रकार के प्रयोगों की चर्चा बार बार आती है कि इसी प्रकार का कोई प्रयोग दे जिसमें किसी प्रकार के विशेष पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता ना हो और ना ही किसी प्रकार के विशेष मंत्र की आवश्यकता हो। तो आज शत्रु के नाश के लिए ये प्रयोग है। और जब जब मैं शत्रु की चर्चा करता हूं तो शत्रु का तात्पर्य केवल कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता कि कोई व्यक्ति है जो हमारे कार्य में बाधा डाल रहा है, बीमारी हमारे घर में है, या कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी आत्मा हमारे घर में है, वो भी हमारी शत्रु है, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारे कार्यों में बाधाएं डाल रही है। हमें मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से जो भी नुकसान पहुंचाए वो शत्रुवत ही होता है, चाहे फिर वो कर्ज हो, बीमारी हो या फिर कोई व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो। और आज का ये प्रयोग माता मेलडी मसानी का सभी प्रकार के शत्रु के निवारण के लिए है। आरंभ में ही बताया है, मंत्र की चर्चा नहीं है, आज कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ कुछ सामग्री के साथ इस प्रयोग को एक ही बार संपन्न करना है। एक ही बार के प्रयोग से आपको राहत मिलेगी और निश्चित आपके शत्रु का शमन हो जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति हो, बीमारी हो, कर्ज हो, उससे आपको निकलने का रास्ता मिलेगा। शत्रु कोई व्यक्ति है तो वो अपना रास्ता बदल लेगा, आपका उससे पीछा छूट जाएगा। इतना प्रभावी ये तंत्र प्रयोग है। जहां तक बात है माता मेलडी मसानी की, तो इसके विषय में चर्चा करने की आवश्यकता मैं विशेष नहीं समझता, क्योंकि ये एक इतनी सिद्ध देवी हैं कि इनके नाम से एक दीपक भी प्रज्वलित किया जाए तो भी आपकी हर प्रकार से परिवार की, व्यापार की रक्षा करती है, आपके घर में सुख संपन्नता वैभव को लेकर के आती है। मात्र एक दीपक का ये कमाल हो सकता है। इसी प्रकार भैरव तंत्र की चर्चा करते हुए बोलता हूं कि और कुछ ना करें, मात्र एक दीपक प्रज्वलित करना आरंभ कर दें तो वो भी आपकी अनेकों अनेक समस्याओं का निदान बन जाएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता लेकर के आएगा और आपकी समस्या का समाधान कर देगा। इसी प्रकार माता मेलडी मसानी का प्रयोग है। और आज का जो प्रयोग है वह भी अत्यंत सरल है, बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में ही ये सामग्री मौजूद है, किसी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक बात है प्रयोग की, पूर्णतः तंत्र प्रयोग है और सिद्ध है। करने के बाद आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि आपने जो प्रयोग किया है उसका प्रभाव किस प्रकार कितना मिल रहा है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस विशेष तंत्र प्रयोग को। सबसे पहले बात करेंगे सामग्री की। सामान्य सी कुछ सामग्री है, सभी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामग्री में एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, मिट्टी का छोटा सा दीवा ले लीजिए सरसों के तेल का, एक नींबू, 4 लौंग और 4 अगरबत्ती और थोड़ा सा सिंदूर, देवी को चढ़ता है वो सिंदूर लेना है, कुमकुम ले सकते हैं सिंदूर के स्थान पर, और 4 काली मिर्च, थोड़ा सा कपूर लेना है। बस इतनी सी सामग्री है। यही सब सामग्री लेकर के आपको प्रयोग को संपन्न करना है। अब किस दिन करना है? इस प्रयोग को किसी भी शनिवार की संध्या काल में किया जा सकता है, चाहे सिद्धि योग हो अथवा ना हो। परंतु बार बार बोलता हूं, सिद्धि योग होगा तो हमारा कार्य शीघ्र सफल हो जाएगा। परंतु यह तंत्र प्रयोग है, शनिवार का दिन, संध्या काल का समय, ये 2 चीजें इस प्रयोग में मुख्य हैं। रात्रि काल में भी कर सकते हैं, यदि आप कर सके तो रात्रि काल में करें, अथवा सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को कभी भी किया जा सकता है। दोनों वक्त मिले, इधर सूर्यास्त हो रहा है, इधर चंद्रोदय हो रहा है, जिसे दोनों वक्त का समय कहा जाता है, उस समय में इस प्रयोग को किया जाएगा तो शीघ्र, अतिशीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। अथवा रात्रि को 11 बजे बाद आप कभी भी इस प्रयोग को करेंगे तो भी आपको तत्क्षण लाभ दिखाई देगा। तो शनिवार के दिन संध्या काल में इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है जान लेते हैं। सबसे पहले जो सामग्री है उसे पूरे घर में से, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई समस्या है तो उसके ऊपर से, यदि शत्रु से पीड़ित है, शत्रु का तात्पर्य आरंभ में बता चुका हूं, बीमारी है, कर्ज है, समस्याएं चल रही हैं घर में, आए दिन कोई ना कोई समस्या घर में बनी रहती है, तो इस पूरी सामग्री को पूरे घर में से एंटी क्लॉक घुमा करके निकल जाइए। माता मेलडी मसानी का ध्यान करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनका चिंतन करते हुए कहाँ जाना है? शमशान भूमि चले जाना।
अब शमशान भूमि में जाते हुए यदि आपको भय प्रतीत होता है या आप वहां जाना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे स्थान का चयन करना जहां पर लोगों का आवागमन ना के बराबर हो, अर्थात सुनसान स्थान हो। ऐसे किसी स्थान पर चले जाना सबसे अच्छा तो रहेगा। शमशान भूमि में जाए, नहीं तो सुनसान वीरान स्थान पर चले जाना। अनेकों लोगों का एक प्रश्न और होता है, उतारे में भी ये प्रश्न था, किसी को साथ लेकर के जा सकते हैं? बिल्कुल साथ लेकर के जा सकते हैं। जब आप घर से निकले तो आप उसको साथ लेकर के चले जाइए। बाइक आदि पर जा रहे हैं तो साथ लेकर के जा सकते हैं, परंतु जब आप उसको साथ लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में उससे बात नहीं करनी, ना उसको आपसे कोई कुछ बोलना है, मौन रह करके जाना है। जब प्रयोग पूर्ण हो जाए, हाथ मुंह धो ले, कुल्ला कर ले, उसके बाद में आप बोल सकते हैं। अब करना क्या है? सुनसान वीरान स्थान पर या शमशान भूमि में जहां भी आप गए हैं, पूर्व दिशा को छोड़ करके उत्तर, पश्चिम, दक्षिण किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए। श्रेष्ठ है जब शत्रु मर्दन की बात हो तो दक्षिण दिशा, लेकिन बीमारी और कर्ज से परेशान है तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर लीजिएगा, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह कर लीजिएगा। अर्थात पूर्व दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में मुख करके आप बैठ सकते हैं। और बैठ करके सबसे पहले जो तेल का दीपक लेकर गए हैं उसे रख दीजिए। अब उसे रखना कैसे है? सिंदूर या कुमकुम लेकर गए हैं, उससे एक चौराहे का निर्माण करना है। 2 लाइनें क्रॉस में खींच देना, उसके मध्य में उसको रखना है। उसके बाद में दीपक को प्रज्वलित कर देना। उसके बाद उसी दीपक से चारों अगरबत्ती प्रज्वलित करके चारों कोनों में गाड़ देना। अगरबत्ती को खड़ा कर दीजिए मिट्टी के अंदर। नींबू लिया है, नींबू को 4 भागों में बांटना है, परंतु नींबू पूरी तरह से काटना नहीं है। 4 टुकड़े अलग नहीं करने, चारों टुकड़ों को जुड़ा रहने देना है, परंतु 4 भागों में उसे काट देना है। इस प्रकार नींबू काट दिया। उसके बाद उसके ऊपर कुमकुम या सिंदूर जो लेकर गए हैं वो आपने लगा देना है, और चारों टुकड़ों में एक एक लौंग लगानी है। 4 काली मिर्च है, 4 काली मिर्च भी लौंग के साथ नींबू में ही डाल दीजिएगा। 4 टुकड़े हैं, 4 लौंग है, 4 ही काली मिर्च है, तो एक एक टुकड़े में एक एक लौंग, एक एक काली मिर्च डालनी है। अब क्या करना है? इस नींबू को अपने हाथ में रखना है और दीपक के ऊपर से आपको 7 बार इस नींबू को वार लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। 7 बार आपने वार लिया। वारने के बाद उस नींबू को वहीं रख दीजिए। कपूर का टुकड़ा लेकर गए हैं, उसे प्रज्वलित कर दीजिए। बस इतना प्रयोग है। नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे जो शत्रु हैं, जब आप नींबू को वार रहे हैं उस समय भी उस शत्रु का ध्यान करना है, चाहे वो बीमारी हो, नेगेटिव एनर्जी हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसका ध्यान करना है कि ये हमारे घर से निकल जाए। मैं आपका भोग प्रसाद दे रहा हूँ, अब उसको यहीं पर छोड़ करके जा रहा हूँ। इस प्रकार की भावना मन में रखनी है और नींबू को रख करके कपूर प्रज्वलित करके प्रणाम करके चले आइएगा। बस इतना सा उपाय है। इस शनिवार करके आइए, अगले शनिवार तक आपको परिणाम दिखने लगेगा। अत्यंत प्रभावी ये तंत्र प्रयोग है और शीघ्र अतिशीघ्र आपके कार्य की सिद्धि करता है। रक्षा मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा, रक्षा मंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा यदि आप भयभीत होते हैं। वैसे आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का भय भी नहीं है, परंतु फिर भी रक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।